नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट ट्यूब नेटवर्क। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान समिति की प्रदेश अध्यक्ष रामनिवास मीणा जी। साथियों, आज हम चर्चा करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, मई का महीना है, कड़ाके की धूप है, मगर एक्टिव नज़र आ रहे हैं भामाशाह रामनिवास मीणा जी। लगातार टोडा भीम में अब तक लगभग 250 से ऊपर गाँवों में महिलाओं की रैली निकालकर जो लोगों को जागरूकता कर रहे हैं ईआरसीपी को लेकर। आइए हम सीधे ही बात करते हैं भामाशाह रामनिवास मीणा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो आप इस रैली को निकाल रहे हैं, 250 से ऊपर आपने जो गांवों में ये रैली निकाली है, लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी ले रहे हैं, क्या कहना चाहोगे इस पर? जी देखिए, पानी की जो समस्या है वो आम जन की है और स्त्री पुरुष सभी के लिए इसकी ज़रूरत है। पेयजल समस्या से ज़्यादातर महिलाएं जूझती हैं। घरों में किस तरीके से पानी की व्यवस्थाएं करती हैं, ये आदमियों से ज़्यादा स्त्रियों को इस बात का पता रहता है। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि महिलाओं की इस मामले में जो ईआरसीपी को लाने की और पानी की मुहिम में इनको साथ लेना चाहा, तो इन्होंने अपना रुख इस बात के लिए बताया कि हम जो महिलाओं की रैली है उसमें भाग लेंगे। तो हमने 7 मई को ये आगाज़ किया था महिला रैली का। तो उन्होंने लगातार रैली में भाग लिया और जो टोडा भीम और नांदोती तहसील के जितने भी गांव हैं, लगभग 250 गांव हैं इन तहसीलों में, तो वो सभी गांवों में होकर के उन्होंने रैली निकाली है। महिलाओं की संख्या बढ़ चढ़ करके और हर गांव से, हर जाति से, हर धर्म से इसमें महिलाएं जुड़ी और उन्होंने अपनी रैली बदस्तूर रखी। लगभग इनकी संख्या प्रतिदिन 5000 के आसपास रही और गांव-गांव में जाकर के महिलाओं से इन्होंने संपर्क किया रैली के माध्यम से और अपना जो महिलाओं की रैली है उसका जो संदेश जाना था वो संदेश दिया महिलाओं को, आदमियों को। और ये रैली सफल रूप से आज भी चल रही है कुछ गाँवों में। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो इतनी संख्या में आप बता रहे हैं कि 5-6 हज़ार से लगभग जो महिलाएं इसमें भाग ले रही हैं इस रैली में, इतना समय निकालकर इतनी धूप में, क्योंकि मई का महीना है, धूप भी बहुत तेज़ है, घर परिवार को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी छोड़कर उस रैली में वो उत्साह से एक भाग ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक सवाल है कि ईआरसीपी लागू होनी चाहिए, क्योंकि सारे काम डिले करके वो अपने इस रैली में जिम्मेदारी से भाग ले रही हैं। देखिए जी, महिलाओं को ये अच्छे से पता है कि हमारी गांव ढाणी मोहल्ले के अंतर्गत पानी की कितनी बड़ी किल्लत है। उसको पानी के लिए खड़ा रहना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, बर्तनों को ले जा कर के वो खड़ी रहती हैं, धूप हो चाहे सर्दी बरसात हो। ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनका चाव पानी के मामले में बहुत ज़्यादा है और उन्होंने इस बात को ठाना है कि हमको हर हालत में पानी लेकर के आना है और इस बात को केंद्र सरकार के पास महिलाओं के माध्यम से भी ये बात पहुंचनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी ईआरसीपी की जो परियोजना है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, वो लागू हो सके और उन्हें ये पानी से की जो किल्लत है इससे निजात मिल सके। जी सर, ये जैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, उनके लिए पानी की व्यवस्था है को भी देखना पड़ता है, साथ में जो खाने पीने की व्यवस्था को किस तरीके से उनको सेट कर रहे हैं सर? देखिए जी, हर गांव के अंतर्गत ईआरसीपी के वॉलंटियर्स हैं, इसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं स्वतः ही, जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पानी के बारे में समझाइश कर रहे हैं। उन लोगों ने महिलाओं को प्रेरित किया, फिर महिलाओं ने एक दूसरे को प्रेरित किया, जिससे वो इस रैली के अंतर्गत बढ़ चढ़ कर के भाग ले रही हैं। गर्मी है, बिल्कुल सही है, 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन इसमें भी वो बड़े आनंद के साथ में हंसी खुशी भाग लेती हैं, नारे लगाती हैं और ईआरसीपी के बारे में भाषण करती हैं। ये सब ये बताता है कि उनमें एक उल्लास है, उत्साह है कि उनको ईआरसीपी का पानी मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। इसलिए वो अपने रैली के साथ साथ नृत्य, गायन जैसी चीज़ों में भी भाग लेती जाती हैं, जिससे दूसरी महिलाएं भी प्रेरित होती हैं और आसपास के जो गांव जिनमें रैली चल रही होती है वो भी दर्शक रूप में होती हैं।
लेकिन दूसरे ही दिन वो भी रैली में शामिल हो जाती हैं। इस तरीके से ये धूप होने के कारण भी उन लोगों को ये एहसास नहीं होता है धूप का, क्योंकि पानी की आवश्यकता धूप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी सर, कहीं ना कहीं इसमें जो राजस्थान सरकार है वो एक्टिव नज़र आ रही है। हाल ही में जो राजसमंद में नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पीएम मोदी के सामने इस मांग को रखा, मगर केंद्र सरकार इस पर इतना सक्रिय नज़र क्यों नहीं आ पा रही, क्या कारण है? देखिए जी, टीआरसीपी के ऊपर खुल करके मुख्यमंत्री जी जो हैं गहलोत साहब वो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी कह रहे हैं कि भाई इन 13 जिलों के लिए आप पानी की उपलब्धता कराएं, ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूर करें, तथा राज्य का जो हिस्सा है उसको भी उन्होंने देने की बात कही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद इस बात को किस ढंग से ले रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बड़ी सोच है कि वो इसको कैसे ले रहे हैं। बाकी मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी ज़रूर 3.5 करोड़ जो 13 ज़िलों की राजस्थान में उत्तरी पूर्वी जो ज़िले हैं उनकी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए तथा पेयजल जैसा संकट जो कि मनुष्य के जीवन के लिए हवा के बाद में प्राथमिकता पे दूसरे दर्जे पे आता है, उसके लिए ज़रूर वो कुछ न कुछ अच्छा सोच रहे हैं और जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि वो इस पर कुछ करेंगे। सर, मैंने देखा कि जो मटके होते हैं उन पे ईआरसीपी लोगो लगा रहता है। हाल ही में मैंने एक पोस्ट देखा है, जो बुजुर्ग एक महिला है, 70 वर्ष की से ऊपर लगभग उसकी उम्र है, तरबूज पे उन्होंने ईआरसीपी का एक संदेश सरकारों तक पहुंचाने का एक फोटो मैंने देखा, तरबूज पे ईआरसीपी लिख रखा है। इस तरह की जो फोटोज भी आ रहे हैं सामने, उनको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, हर तरीके से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ईआरसीपी का संदेश केंद्र सरकार के पास जाए। जैसे मटके पर ईआरसीपी लिखना और उस खाली घड़े को उल्टा करके अपने सर पे महिलाएं लेकर के चल रही हैं। दूसरे, जैसे आपने बताया कि तरबूज के ऊपर ईआरसीपी लिखा हुआ है। कुछ युवा हैं जो एक साइड के अपने बाल छोटे करा करके उन पर भी ईआरसीपी लिख रहे हैं। यानी ये जन जन का संदेश है और हर जगह वो ये जताना चाहते हैं कि पानी हमारे लिए आवश्यक है और इसको जल्दी से जल्दी हमको दिया जाए। तो ये जो इस तरीके के जो लिखा जा रहा है और इस तरीके का जो प्रदर्शन है, वो ये दिखा रहा है कि इसके हमको पानी की ईआरसीपी के माध्यम से पानी की हमको सख्त आवश्यकता है और कृपया केंद्र सरकार इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करे और इस परियोजना को लागू करके इस पर काम प्रारंभ करे। सर, 2023 का जो चुनाव भी नज़दीक है, और तो ऐसी उम्मीदें लगती है, क्या आपको उम्मीदें लगती हैं कि जो इस ईआरसीपी को लागू कर पाएंगी 2023 चुनाव से पहले? देखो, मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी हिंदू धर्म को बहुत महत्व देते हैं। हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र है और हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि पानी की एक प्याऊ लगाते हैं तो उसका अथाह पुण्य होता है। तो ये तो बहुत बड़े पुण्य की बात है कि एक प्रदेश के 13 ज़िले जिनमें आधी जनसंख्या लगभग निवास करती है, 3.5 करोड़ लोग हैं, उनके लिए पानी का जो उपलब्धता वो कराएंगे तो निसंदेह रूप से उनको भी इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तो प्रधानमंत्री जी इस पुण्य को कमाने से पीछे नहीं रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और जल्दी ही वो इसको स्वीकृत करेंगे। अंत में सर, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि सर, आपकी इतनी उम्र में आप रैली करते हैं, सभा भी आपने कई सभा भी की हैं, इतनी उम्र में आप एक 13 जिलों का जो एक वो आपने संकल्प लिया है कि इनको ईआरसीपी लागू करवानी है और जो चंबल का पानी लेके आना है, कि इतनी उम्र में कैसे कर पाते हैं सर? इतनी दिन रात आप इनके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपका जो लगातार एक प्रयास जारी है, क्या कहना चाहोगे? मनुष्य के जीवन में उत्साह और उल्लास होना चाहिए, उसके लिए उम्र की ज़रूरत नहीं होती है। मैंने महसूस किया कि सामाजिक कार्यों में जहाँ पीने के पानी की दिक्कतें थी, वहाँ लोग मुझसे कहते थे कि साहब, हमारे यहाँ पानी के पीने की बहुत बड़ी दिक्कत है, हमें एक बोर करा दो, एक हैंडपम्प करा दो। तो जब मैंने ये काम किया तो मैंने देखा कि हज़ार फीट नीचे तक पानी नहीं है, उस पानी को निकालने की कोई सुविधा नहीं है, 1000 फीट नीचे से पानी निकल नहीं सकता। दूसरी चीज़ है कि वो पानी है जो पीने योग्य नहीं है, उसमें फ्लोराइड है, दूसरे और मिनरल्स है, आयरन है, या पानी काला है, खारा है, बदबूदार है, तेलिया है। तो ये इससे ये आत्मा को झकझोरा। मेरी आत्मा ने ये महसूस किया कि ये तो बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या का अगर तुरंत हल नहीं किया गया या तुरंत इसके लिए कार्रवाई कोई नहीं की गई
तो यहाँ के लोगों को दूसरे अन्यत्र पानी की जगह पे पलायन होना पड़ेगा, अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन बड़े गंभीर विचार है, ये विचारणीय प्रश्न है कि 3.5 करोड़ लोग करोड़ों की संख्या में कहाँ पलायन करेंगे, कौन उनको पलायन करने देगा? और ऐसी स्थिति में उनकी क्या हालत होगी, कहाँ वो कमाएंगे, कहाँ वो अपना पेट भरेंगे? पानी से सिर्फ पेट तो नहीं भरता है, तो पेट भरने के लिए, जीविका चलाने के लिए उनको अन्यत्र अपना जो जीविकापार्जन का जो काम धंधे हैं वो कहाँ से कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में ये ज़रूरी हमने समझा कि भाई ये काम तुरंत हमको करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। तो मैंने ये बीड़ा उठाया और इसके मार्फत में लगातार पिछले 1.5-2 वर्ष से ERCP पे काम कर रहा हूँ और लोगों को समझा रहा हूँ। धीरे धीरे इस बात को मैं बढ़ाता हूँ, लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ और ये बात आज दोनों सरकारों के बीच में मौजूद है कि ERCP को हमें लागू करना चाहिए। दूसरी बड़ी एक बात है कि पिछले चुनाव में 2017 के अंतर्गत 17-18 में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कहा कि एक एक ज़िले का नाम लेते हुए ये कहा कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम इन ज़िलों की ये जो ERCP योजना है इसको पर हम विचार करेंगे और इसको लागू करेंगे। लेकिन 4 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम आस लगाए बैठे हैं कि वो ज़रूर करेंगे। देश और जनता के हित में ये उनका कर्तव्य भी बनता है कि 40,000 करोड़ रुपए की योजना कोई बड़ी योजना नहीं है जिसको प्रधानमंत्री जी 3.5 करोड़ लोगों का जीवन बचाने के लिए स्वीकृत ना करें, वो अवश्य स्वीकृत करें। जी सर, हाल ही में आपने एक संकल्प लिया है कि जो 13 जिलों की जनता की प्यास बुझाने का आप तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ में जो 13 जिलों में एक आपने टीम को ये संदेश दिया है, उस टीम को ये जिम्मेदारी दी है कि जो बेजुबान जो पक्षी हैं उनके लिए परिंदे भी लगाने जा रहे हैं, उनको लेकर क्या कहोगे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस वक्त। पानी कहीं भी पक्षियों को पीने के लिए नहीं है, पर्यावरण के लिए पक्षियों का भी होना निहायत आवश्यक है। तो उनके पानी की व्यवस्था के लिए हमने ये विचार किया कि भाई जो परिंदे होते हैं जिनमें पक्षी पानी पीते हैं, वो परिंदे 13 जिलों में हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारी जो टीम है, उस टीम से हमने ये कहा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को और अपने साथ लेकर के जगह जगह परिंदे बांधें और उनमें पानी और चुग्गे की व्यवस्था करें, ताकि ये छोटा जीव जो होते हैं पक्षियों में, जैसे चिड़िया है, विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएँ हैं, इवन यहाँ तक कि मधुमक्खी को भी पानी चाहिए। इस समय में वो कहीं एक बूंद भी उनको मिलती है तो वहाँ सैकड़ों मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। जहाँ पानी की कोई टंकी है और उसमें कोई जरा सा भी रिसाव हो रहा है तो वहाँ मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो इन जीवों के लिए, इन पक्षियों के लिए हमने परिंदों की व्यवस्था लागू की है और जगह जगह हम परिंदे उपलब्ध करा रहे हैं और उनको लगवा रहे हैं ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। जनता का हम ग्राउंड में जाते हैं तो वहाँ की जनता कहती है हमसे कि आपको एक विधायक के रूप में देखना चाहेंगे 2023 में, क्या कहेंगे इस पर लेकर? देखिए जी, मैं सिर्फ ERCP के लिए काम कर रहा हूँ और मेरा उद्देश्य जो है वो ये है कि ERCP के माध्यम से हमारे जो 13 ज़िले हैं, इन 13 ज़िलों में नहर के द्वारा पानी आए, किसान अपनी खेती करे और उसकी पेयजल समस्या दूर हो। किसान के साथ साथ में जितने भी जीव जंतु हैं वो तथा वनस्पति सबको पानी मिले और सारा जीवन है जो हरा भरा हो। जब पश्चिमी राजस्थान में हिमालय से पानी आ सकता है तो 80 किलोमीटर दूर चंबल नदी से इन 13 जिलों में पानी क्यों नहीं आ सकता है? और पानी व्यर्थ, जब बारिश का समय होता है तो जितने इस क्षेत्र को पानी की ज़रूरत है उससे कई गुना पानी बाढ़ के रूप में बह कर के यमुना और गंगा के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के खारे पानी में चला जाता है। हम उस पानी की बात कर रहे हैं कि वो व्यर्थ का जो पानी है, उस पानी की उपयोगिता इन पानी से अभावग्रस्त जो क्षेत्र हैं उनमें की जाए और जो देश है उसकी उन्नति में ये भी 13 जिले भागीदार बने तथा देश के प्रगति में इनका भी अपना योगदान हो। प्रधानमंत्री जी को ये भी ध्यान रखना चाहिए और केंद्र सरकार को इसे जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए कीमती समय दिया। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, सम्राट टीवी नेटवर्क।